न- नमस्कार दोस्तों, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और सरकार द्वारा दिए गए लॉकडाउन में सभी निर्देशों को पालन कर रहे होंगे। कोरोना से चल रही भारत की इस लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान आप सभी दे रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, टेंस, और टेंस का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले मैं टेंस के 3 लेक्चर्स ले चुका हूँ। 3 लेक्चर्स जो है मैंने यानी 10-10 के 3 प्रैक्टिस मैं करा चुका हूँ। यानी हम लोग अब तक 30 सेंटेंसेस की 30 एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, ठीक है। और आज मैं अपने इस सेशन में 10 एग्जाम्पल्स और लेकर के आया हूँ जो एक फिलर टाइप के हैं। इससे पिछले वाले में जो मैंने कराया था वो फिलर नहीं थे, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, ठीक है। उससे पहले वाला जो मैंने कराया था वो ऑब्जेक्टिव भी नहीं था, वो क्या था, वो कन्वर्सेशन टाइप का था, ठीक है। तो अभी जो है वो हमारे पास फिलर टाइप का है। चलिए फटाफट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि सबसे पहले हम इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं वो पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। यानी हमको क्या करनी है, वर्ब्स भरनी है। कहाँ भरनी है, ब्रैकेट में भरनी है। और कैसी भरनी है भैया, सूटेबल भरनी है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ जाए पहले, ठीक है, फिर करते हैं। चलो पहला सेंटेंस देखते हैं। इफ़ आई डैश अ जॉब आई विल मूव टू मैड्रिड, ठीक है। इफ आई डैश अ गुड जॉब आई विल मूव टू मैड्रिड, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, इफ आई अ गुड जॉब, अभी जॉब मिली नहीं है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, है ना। तो यहाँ पर फाइंड के साथ में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, हमें सीधा सीधा लिख देना है। इफ़ आई फाइंड अ जॉब, अगर मैं एक जॉब ढूंढ लेता हूँ, ठीक है, आई विल मूव टू मैड्रिड, ठीक है। अब एक चीज़ और आप समझिए, इसको एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, इसका दूसरा एक तरीका ये है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस होता है, ठीक है, और बाद में क्या है, कंडीशनल सेंटेंस होता है और हमें किसी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं दी होती है, तो हम उसको किस में बनाते हैं, प्रेजेंट में ही, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में उसको बनाते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं, ही मेट हिज वाइफ व्हेन। देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, वर्ब को देखते चलो, कुछ नहीं करना है। सेंटेंस का मतलब है वर्ब को देखते चलो, वर्ब और सब्जेक्ट के प्लेस को देखते चलो, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। पहले ही हमको क्या मिल गई, एक वर्ब मिल गई जो पास्ट थी, ठीक है। ही मेट हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी से मिला, व्हेन ही वर्क इन कोलकाता, है ना, वर्क इन कोलकाता। अब ये जो वर्क है ये सिंपल प्रेजेंट तो आ नहीं सकता, ये क्या है, पास्ट, ठीक है। और वो मिला कब, जब वो कोलकाता में था, यानी उस समय ज़रूर कुछ कर रहा होगा या उस समय वहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज वर्किंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि वॉज तो हमें लगाना ही पड़ेगा। अब वॉज वर्क की कुछ होता नहीं है, वॉज क्या होगा, वर्किंग ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज वर्किंग, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है यू कैन टर्न ऑफ द रेडियो। आप अपना रेडियो बंद कर सकते हैं। आई डैश नॉट इट। अब भाई रेडियो को क्या कर सकते हैं, देख तो सकते नहीं है, सुन ही सकते हैं ना। तो लिसन, नॉट लिसन आपको दे रखा है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप अपना रेडियो बंद सकते हैं। आई नॉट लिसन टू इट, नॉट लिसन टू इट होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये सारा प्रेजेंट में है, ये सारा प्रेजेंट में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में ही। लेकिन प्रेजेंट में नॉट लिसन नहीं होगा, क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा। तो क्या बनेगा, नॉट लिसनिंग, ठीक है। नॉट यहां लिख देता हूं, नॉट लिसनिंग टू इट, ठीक है। चौथा देखते हैं, वर डैश यू हैव डिनर यस्टरडे, वेयर डैश यू हैव डिनर यस्टरडे, ठीक है। तो चौथे में क्या आएगा, यू हैव हमारे पास दे रखा है, देखिए, है ना।
तो हम लोग इसके साथ में क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ हमें क्या पहचाननी है, एक बात कब की हो रही है, यस्टरडे, यानी क्या हो गया भैया, ये पास्ट हो गया। ठीक है, हैव का सीन तो ख़त्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, हैव का सीन क्या हो गया, यहाँ पर सिंपल हैव नहीं आ सकता। ठीक है, यू है। अब हमें इसको पास्ट में चेंज करना है, तो क्या कर सकते हैं, डिड यू हैव। अब ये बन जाएगा सही, वेयर डिड यू हैव योर डिनर, या फिर डिनर यस्टरडे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा। द एक्सरसाइज इज डिफ़िकल्ट। जो एक्सरसाइज थी, जो अभ्यास वो कर रहे थे, वो कैसी थी, कैसी है, डिफ़िकल्ट है। इज़ आ गया, डिफ़िकल्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं आ रही। ठीक है, आई डैश हेल्प दे रखा है, यू टू डू इट। ठीक है, यू टू डू इट। एक्सरसाइज जो है वो कैसी, डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आपको हेल्प करूँगा। तो आज जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, हेल्प कब करेगा, फ्यूचर में करेगा ना भाई, फ्यूचर में करेगा ना। पहला अगर सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरा कैसा होगा, सिंपल फ्यूचर, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई विल हेल्प यू टू डू इट। ठीक है, आई विल हेल्प यू टू डू इट। छठा देखते हैं, वॉट डैश यू कुक टुनाइट। अब देखिए, टुनाइट क्या है, मैंने बोला अगर हम लोग क्या करते हैं, जल्दी फ्यूचर की बात करते हैं, यानी फ्यूचर में नज़दीक ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है उसको करने में, तब हम इसको क्या बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। ठीक है, और ये मैं आपको बहुत बार नहीं, बहुत ज़्यादा बार कह चुका हूँ कि अगर कोई चीज़ निकट भविष्य में है तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। और ये वाला जो सेंटेंस है वो हमसे यही मांग कर रहा है कि हम इसको जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही बनाएं। ठीक है, देखते हैं बना के, व्हाट यू कुक टुनाइट। ठीक है, तो अब इसका एक दो तरीके हैं, एक तो ये हो जाए व्हाट विल यू कुकिंग टुनाइट। ठीक है, या व्हाट विल यू कुक टुनाइट, लेकिन वो जो है वो सही नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे सही, व्हाट आर, ये आ गया प्रेजेंट। ठीक है, यू, फिर कुक की जगह क्या आ जाएगा, कुकिंग। व्हाट आर यू कुकिंग टुनाइट, आज आप क्या बना रहे हो। ठीक है, तो खाने में आज आप क्या बना रहे हो, तो ये कैसा है भाई, शाम की बात हो रही है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो हम इसको फ्यूचर में ना बना करके क्या बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, सातवां देखते हैं, सातवां क्या है, यू फिनिश्ड योर होमवर्क यट। भैया यट का मतलब क्या है, कर चुके हो, कर चुका तब होएगा जब कब होगा, पास्ट में होगा, और पास्ट में करने के लिए क्या होगा, फिनिश्ड का क्या करना पड़ेगा, हमें फिनिश्ड करना पड़ेगा, और फिनिश्ड ऐसे होगा भी नहीं, इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव यू फिनिश्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है भैया, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क करने के लिए हमको क्या लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आएगी, यू के साथ में, हैव। ठीक है, फिर यू लगाओ। ठीक है, और फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है ये आसान सा था, बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आठवीं की, माई फादर डैश टू द बैंक, ही विल बी बैक सून। वो मेरे पापा जो हैं वो डैश गए हुए हैं, कहाँ पर, बैंक, और वो कहाँ से आएंगे, जल्दी ही वापस आएंगे। ठीक है, तो पापा जी तो निकल चुके हैं ना, निकल चुकने के लिए क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैज़ गॉन, यानी हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फॉर्म आएगी। ठीक है, नमा देखते हैं, नमे में क्या है, व्हाट डैश दे डू एट लास्ट नाइट। अब भैया लास्ट नाइट का मतलब क्या हो गया, पास्ट। ठीक है, दे डू। ठीक है, तो दे, ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दे के साथ में प्लूरल क्या आता है, वर। ठीक है, वर के बाद में क्या आएगा, दे, और डू की जगह क्या हो जाएगा, डूइंग। व्हाट वर दे डूइंग एट 9 लास्ट नाइट, वो रात में कल 9 बजे क्या कर रहे थे। ठीक है, 10वां देखते हैं, इट डैश वी
इट डैश व्हेन वी फिर डैश द लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये जो 2 डैश हैं यहाँ पर भरना है। तो पहले में क्या है, स्नो। ठीक है, पहले में क्या है, स्नो। व्हेन वी लीव लाइब्रेरी, तो इसमें क्या आएगा, इट, जब हमने लाइब्रेरी छोड़ी है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉज स्नो व्हेन वी लीव लाइब्रेरी। ठीक है, तो आज भी हमारे जो है 10 एग्जाम्पल्स ये कंप्लीट हुए। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले और 10 एग्जाम्पल्स के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।